हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन. सो देखो, क्वेश्चन ने बड़ी सटल तरीके से आपसे पूछा है कि भाई पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पल्मोनरी वेन से अलग कैसे है, और उसके बेसिस पे आपके पास 4 प्लॉजिबल ऑप्शंस है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारी ब्लड वेसल्स. सो कौन सी ब्लड वेसल पे हम फोकस करने वाले हैं? हम एक बार आर्टरी और वेन्स दोनों पे फोकस करेंगे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सो आर्टरी और वेन्स दोनों क्या करती है? दोनों ब्लड कैरी करती है, बट दोनों एक दूसरे से अलग कैसे? तो अलग ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरी में आपको जो वॉल देखने को मिलेगा वो वॉल ना थोड़ा सा मस्कुलर होगा, मतलब मोटी होगी वॉल, और वेन्स में यही वॉल आपको थिन देखने को मिलेगी. ठीक है. अच्छा, आर्टरीज में ल्यूमेन कैसा होता है? ल्यूमेन यानी कि जो सेंट्रल कैविटी होती है ना, वो ल्यूमेन जो होता है वो स्मॉल होता है. लेकिन वेन में ल्यूमेन कैसा होता है? वेन में ल्यूमेन लार्ज होता है, वो अंदर का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है. अच्छा, क्या आर्टरीज में वैल्व होती है? नो, नो वैल्व्स. आर्टरी में वैल्व्स नहीं होती. वैल्व्स का रीजन यह है कि कहीं बैकफ्लो ना हो. लेकिन वेन्स में वैल्व्स होती है. अब आर्टरीज में वैल्व्स क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टरीज की वॉल्स ऑलरेडी मस्कुलर है और वो ब्लड को बहुत प्रेशर से आगे भेजती है. इस वजह से बैकफ्लो आने का चांस आर्टरीज में नहीं रहता. सो इसीलिए नो वैल्व्स. लेकिन वेन में वैल्व्स प्रेजेंट होती है क्योंकि लूमेन बड़ा है, हो सकता है बीच में कोई ब्लड बैकफ्लो मार दे. सो इसीलिए वेन्स को वैल्व्स को प्रेजेंट होना जरूरी है. सो अब अगर आप देखोगे, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर है पल्मोनरी आर्टरी का जो उसे पल्मोनरी वेन से अलग बनाती है. सो सिंपली आप ऑप्शन में वो वाला कैरेक्टरिस्टिक को टिक लगाएंगे जो पल्मोनरी आर्टरी को सूट करे. अब पल्मोनरी आर्टरी मेंशन कर दी है, इसका मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी डालने से कि ये जो है ना वो करेगा, कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके अलावा बाकी सारी चीजें उसमें सेम रहेगी. एज इन जो स्ट्रक्चर होगा आर्टरी का वो थोड़ी अलग हो जाएगा. हाँ, फंक्शन अलग होता है पल्मोनरी आर्टरी का बाकी आर्टरी से, लेकिन जो स्ट्रक्चर है जैसे वो बना हुआ है वो तो सेम ही रहेगा. सो देखो, पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है. पहला ऑप्शन कि क्या उसका ल्यूमेन ब्रॉड है, ऐसा रीजन कह रहा है, ऐसा ऑप्शन कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी इसलिए अलग है क्योंकि उसका ल्यूमेन ब्रॉड है. सो ये गलत है, रॉन्ग है. रीजन इसलिए कि भाई उसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल ही देखने को मिलता है, वो स्ट्रक्चर वाइज अलग नहीं है. अच्छा, दूसरा रीजन क्या बोला इन्होंने? कि वॉल थिक है. अच्छा, जो सेकंड कह रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है वो इसीलिए पल्मोनरी वेन से अलग है क्योंकि उसकी वॉल थिक है. सो ये तो सही बात है कि भाई पल्मोनरी आर्टरी की वॉल थिक ही तो होती है. हमने यहाँ पे भी जब डिफरेंस पढ़ा तो हमने क्या बोला कि वॉल जो है वो मस्कुलर है यानी कि थिक है. सो ये रीजन तो ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब थर्ड में कह रहा है कि इट हैज वैल्व, यानी कि आर्टरी के पास वैल्व है. क्या आर्टरीज के पास वैल्व होने का कोई रीजन है? नहीं है, क्योंकि उसकी वॉल ऑलरेडी थिक है, जो खून है वो बैकफ्लो नहीं करेगा, इसलिए आर्टरी के पास कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती. दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट डज नॉट पोसेस एंडोथेलियम. अच्छा देखो, एंडोथेलियम क्या होती है? एंडोथेलियम होती है अंदर वाली लेयर. ठीक है, जो एक स्किन की लेयर मान लीजिए, या आर्टरीज की सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं. सो बिल्कुल प्रेजेंट होती है. अब देखो, आर्टरी हो या वेन हो, दोनों में ये एंडोथेलियम प्रेजेंट होगी ही होगी. इट इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है. सो डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन कौन से थे? वही जो अभी हमने डिफरेंशिएटिंग में पढ़ा, जैसे कि वॉल का मस्कुलर होना, थिक या थिन होना, ल्यूमेन का स्मॉल या लार्ज होना, वैल्व्स का प्रेजेंट या एब्सेंट होना, ये होते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. सो उसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इट्स वॉल इज थिक. कि पल्मोनरी आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.